खाना खाते हुए कचरा भी फेंका गया मेरे पास। आप कराची के हैं और सोल्जर बाजार में आपने आंटी बर्गर वाली का बर्गर ना खाया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आंटी बर्गर वाली के साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें रोड पर फूड कार्ट लगाकर मुख्तलिफ फास्ट फूड खाने बेचने पड़े। आपको सब आंटी बर्गर के नाम से जानते हैं, आपका असल नाम क्या है? मेरा नाम शरीफा है और मेरा फूड कार्ट का नाम हूर मिले। ये आंटी बर्गर आप लोग मीडिया वालों की मेहरबानी से रखा गया है। अच्छा ये बताएं आंटी, आप कितने साल से यहाँ पर इस फूड कार्ट को चला रही हैं? इस जगह पे मुझे भी 3 साल हो गए, वैसे 4 साल हो गए काम का शुरू करते हुए। 1 साल हमें बहुत तकलीफ हुई है, काफी तकलीफ हुई, मेरे हस्बैंड को काफी तकलीफ हुई। हर जगह हम गए, पूरा कराची आधा मैं घूमी हूँ, खड़े होने नहीं दिया, हमें काम करने नहीं दिया, यानी कि स्पेस कोई नहीं देता? नहीं दिया। जहाँ भी आप अपना फूड कार्ट खड़ा करते थे लोग कहते थे यहाँ जाएं आप। हाँ, यहाँ से चले जाए, थोड़ा सा सेट होता है, 15-10 दिन खड़े होने थे, बुलाते हैं, 15-10 दिन के बाद बोलते हैं यहाँ से चले जाएं। अब मुझे बताए मैं कहाँ जाऊँ। आंटी ये बताएं कि आप शुरू से ही ये खाने पीने का काम कर रही हैं, इससे पहले आप हाउस वाइफ थी? मैं इससे पहले हाउस वाइफ थी, मैं कुछ नहीं करती थी घर में। मेरे हस्बैंड पानी का काम करते थे, हमारी मजबूरी थी, मेरे हस्बैंड को बैक प्रॉब्लम हो गई तो डॉक्टर ने उनको वजन उठाने से मना कर दिया। तो इस वजह से हमने ये काम शुरू किया। मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम कोई इतना जरिया नहीं था कि मैं जाके बाहर से किराए की दुकान लूँ, ये कर सकूँ, क्योंकि मेरा घर भी रेंट का है खुद का। ठीक है, आपका घर किराए का है? जी जी, कितना किराया आपके घर? मैं घर का अभी अलग अलग जगह भी, तो जैसे महंगाई बढ़ती गई है वैसे रेंट बढ़ता जा रहा है। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। शादीशुदा हैं कमाने? नहीं, 2 बच्चे, मेरे 2 बड़े हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ना चाह रहे थे, तो मैं जब बाहर निकली तो मेरा वसीला बना, मेरे बच्चे अभी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। यानी कि जब आपके हालात खराब हुए तो उनकी पढ़ाई रुक गई थी, फिर आपने ये काम शुरू किया, उसके बाद अब आपने दोबारा उनको पढ़ाना शुरू किया? जी बिल्कुल, क्योंकि उनको पढ़ने का शौक था, यूनिवर्सिटी में नहीं करवा सकती थी। मैंने जब इनको पढ़ाने के लिए भी बड़ी मुश्किल है, मैं लोगों से, मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे कि मेरे हस्बैंड भी जो काम करते थे पूरा घर का किराया और खर्चा मुश्किल से पूरा होता था। ठीक है, और ये यकीन करेंगे मैंने मांग मांग के अपने बच्चों को सेकेंड ईयर करवाया है, लोगों से मांग के। ये बताइए आंटी, कितने पैसों से आपने अपना इस कारोबार को शुरू किया? जब ये पानी का काम जो उन्होंने छोड़ा, वो पानी का काम हमने 3 लाख में पानी का काम बेचा था। उस काम को बेच के फिर हमने ये छोटा सा सेटअप शुरू किया था 3 लाख के अंदर। उसमें से गाड़ी आपने खरीदी, फिर इसके अंदर सारा सेटअप? नहीं, गाड़ी तो पहले से थी मेरे हस्बैंड के पास, क्योंकि पानी के काम से हमने किस्तों पे ली थी। आंटी काम तो करने के लिए बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपने खाने पीने के काम का इंतखाब ही क्यों किया? आप शुरू से शेफ रही हैं, या आपके हाथ में जायका बहुत अच्छा था, या खाने बनाती रही हैं? मतलब ये आइडिया ज़हन में आया कैसे था कि पानी का काम खत्म करने के बाद खाने पीने का काम शुरू करना? ये असल आइडिया जो मेरे हस्बैंड का है, क्योंकि मेरे हस्बैंड काफी अरसे से शेफ थे, वो कोई वसीला नहीं था कि वो कुछ कर सके ना, हमारे पास वसीले नहीं, तो घर के मसले इतने, बच्चों से पढ़ाई में उसमें लगे हुए थे। फिर उन्होंने सोचा कि बस चले, कुछ नहीं है तो किराए का दुकान नहीं ले सकते तो अपनी गाड़ी को फूड कार्ट बना ले। एक अरसा था सोशल मीडिया पर आप वायरल नहीं रही, लोग आपके बर्गर जो है बड़े शौक से खाते थे, बर्गर की वजह से आप बड़ी मशहूर थी। लेकिन जब आपके हस्बैंड आपके साथ आए तो अंकल चाइनीज के नाम से मशहूर हो गए। आपने बर्गर के अलावा चाइनीज खाने भी बना बना कर बेचने शुरू किए। ये बताएं आप लोगों के पास क्या क्या चीजें होती हैं, आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं, और आपके हस्बैंड क्या चीज बनाने में एक्सपर्ट हैं? मेरे हस्बैंड तो शेफ है, तो वो सब चीज बना लेते, मैं उनसे ही सीखा है, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैंने उनसे ही सीखा है सब काम। ये मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि मजबूरी थी कि इस वजह से हम बाहर निकले थे। क्योंकि मेरे हस्बैंड यकीन करेंगे, इतना लोगों ने तंग किया, वो 1 महीना घर में बैठे रहे। एक मेरा घर में इतनी हालत बुरी थी कि घर में खर्चा नहीं हो रहा था। क्या कहते थे लोग, क्या बात बोलकर तंग करते थे? कि आप यहाँ से चले जाओ। एक दफा तो ये सोजे बाजार में तो पुलिस वाले भी उठा के उनको लेके चले गए, तो उन्होंने 1 महीना बिल्कुल बंद कर दिया, काम ही नहीं करना। बता मैं नहीं, 1 महीना आपका गुजारा कैसे हुआ और कैसे छुड़वाया आपने? बहुत मुश्किल हो गई। वो बैठ गया, बोलते मुझे नहीं करना, नहीं करना। उस वक्त मैंने उनका साथ दिया, मैंने बोला नहीं, आप बैठे रहोगे तो हमें घर में कोई भी आके खाना नहीं देगा, चाहे आपका भाई हो चाहे लोग हो, लोग तो करेंगे सब कुछ। फिर उनके साथ मैं बाहर निकली हूँ, मेरे साथ भी हुआ, फेस करती रही हूँ लोगों को। हमने सुना है कि लोग आपके बारे में काफी गलत बातें भी करते रहे, नेगेटिव बातें भी करते रहे, क्या लोगों का रवैया कैसा था आपके साथ, क्या बोलते थे आप? बस ये आंटी सही नहीं है, पैसे मांगने के लिए खड़ी हुई है। मैं अपनी मेहनत से यहाँ पर खड़ी हुई हूँ, अब मैंने किसी से मांगा कुछ नहीं, अपनी मेहनत पे जितना हो सका मैं बाहर खड़ी हुई हूँ। लोग आपके इस फूड कार्ट के ऊपर आकर बुरी बुरी बातें बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे सामने भी बोल के जाते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते कि ना मैं 2 नंबर है, यहाँ पैसों के लिए मांगने खड़ी। मैंने पैसों में नहीं मारी, मैं मेहनत कर रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा है तो आप मुझे खर्चा दे दो या कुछ काम बना दो, मैं कर। क्या अफसोसनाक बात है नाज़रीन, आप देखें कि हक हलाल की मजदूरी कर रही हैं, खुद इधर खड़ी होती हैं, अपने हस्बैंड के साथ खड़ी होती हैं, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए रिस्क हलाल कमा रही हैं, खाना बनाकर बेच रही हैं मुनासिब पैसों में, फिर भी लोगों का रवैया इनके साथ है 100 मुंह 100 बातें, जो मुंह उठाता है इनको कोई भी जो है बैड कमेंट्स कर देते हैं। आंटी क्या मुश्किलात आपको मजीद पेश आई हैं इस हवाले से,
और अब आपको इन दिनों भी कौन कौन सी मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं? देखिए हर कोई आता है, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं, आते तो अभी भी हैं, ठीक है ना। आके मुझे बोलेंगे इतना महंगा बेच रही है, देखिए महंगाई बढ़ रही है तो चीज थोड़ी सी महंगी भी होती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, हर चीज महंगी होगी तो सारी चीजें महंगी। आप मुझे कहीं दुकान वालों को नहीं कहते, मुझे आके कहते हैं हाँ महंगा कर दिया, बहुत कमा लिया। अच्छा मैं कमा ली तो मैं रोड पे क्यों खड़ी हूँ, 3 बजे तक क्यों खड़ी हूँ? आंटी, अभी आपने यहाँ पर रोड पे फूड कार्ट लगाए हुए हैं, आपसे पैसे भी कोई मांगने आता है कि आप इसकी मद में हमें पैसे दिया करें? हाँ आते थे पहले, अभी नहीं आते, काफी मीडिया की वजह से अभी नहीं आते। पहले आते थे, गवर्नमेंट वाले आते थे, अभी नहीं आते। यानी लोगों से जितना हो सका आपको तंग किया उन्होंने? नहीं बहुत तंग किया, या यकीन करेंगे यहाँ खाना खाते हुए कचरा भी फेंका गया मेरे पास, इतना तंग किया। फिर मैं थाने गई हूँ, पुलिस थाने पे गई हूँ, वहाँ थाने रिपोर्ट कराई है, जब तक थोड़ा सुकून है। कौन लोग हैं आंटी, आपको क्यों तंग करते हैं? वजह क्या है आपको तंग करने की? बेसिक वजह क्या है? बेसिक वजह है यहाँ से चले जाएं और मुझे पैसे दे, यहाँ खड़े होने के पैसे दे। लोग चाहते हैं कि जहाँ आप रोड पर खड़ी होकर इसके हलाल कमा रही हैं और हमें बता दें। जी बिल्कुल बता दे। अच्छा, हमने सुना है कि ये बड़ी सुनसान जगह है, यहाँ पर जो है वो बहुत सारे लोग जब खाने पीने आते हैं तो आपने भी अक्सर वीडियोस में ये शिकवा किया है कि चोर डाकू यहाँ पर बहुत हैं। लोग मेरे पास खाना खाने आते हैं लेकिन यहाँ पर उनके मोबाइल स्नैच हो जाते हैं, पर्स छिन जाते हैं। तो किस तरह के वाकयात यहाँ पर होते हैं और इनको लगाम पुलिस क्यों नहीं डाल सकी अब तक? ये तो अभी पुलिस का ही कह सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। पुलिस वालों का ये पाकिस्तान में तो हर जगह हो रहा है। अब ये कहें कि नहीं एक जगह नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है। लेकिन मैं मेहनत कर रही हूँ, डरती नहीं, मैं अल्लाह के भरोसे पे खड़ी हूँ, उन पे यकीन है, उस पे खड़ी हूँ। आप यकीन करें मेरे साथ तो धमकी भी दी गई, यहाँ से चले जाओ, आपको ये कर देंगे। मैंने बोला आपको जान से मारने की धमकियां दी गई? नहीं, यहाँ से चले जाओ, आप काम नहीं करो यहाँ पर। आंटी, ये बताएं कि आपके बच्चों की आपको कितनी सपोर्ट हासिल है? आपके घर वाले आपका कितना हाथ बटाते हैं इस काम में? आप यहाँ पर कितने बजे आती हैं? इस फूड कार्ट को चलाता कौन है, खोलता कौन है, बंद कौन करता है? और सारे सफाई सुथराई के काम, सब्जी वगैरह लाना, ये सारी चीजें कौन करता है? ये मेरे हस्बैंड का मेरा साथ है। शाम के टाइम पर मेरे हस्बैंड आते हैं, वो साथ में खोलते, फिर मैं आ जाती हूँ तो उनका थोड़ा ये डिलीवरी का भी काम होता है, थोड़ा सा कर लेते हैं। चाइनीज वो भी बनाते हैं और आखिरी में एंड तक मैं अपने साथ ही होती हूँ। वर्कर रखे हुए हैं अभी मेरे पास, कि मुझे घर के में देखना बहुत मुश्किल हो जाती है। बच्चे भी हैं तो बच्चे है ना, आजकल तो आपको पता है बच्चे यूनिवर्सिटी से आते थक जाते हैं, तो उनको करके आती हूँ। तो मेरा सर, हमने देखा है जो फैमिली पूरी मिल के फूड कार्ट चला रही होती है, बच्चे घर से सामान तैयार करके वालदा या वालिद को देते हैं, फिर वो यहाँ ला के फ्राई करके बेचते हैं। तो इस तरह का कोई हाथ बटाते हैं बच्चे? बच्चे मेरे पहले करते थे, अब यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, अब नहीं करते। पहले करते थे, अभी वैसे वो खुद लगे हुए अपनी लाइफ में, तो उनके लिए तो मैं कर रही हूँ ना। अब ये बताएं, 3 साल में ये आपका जो अड्डा है ये जम गया है खाने पीने का, और आप कितना कमा लेती हैं? कुछ मुनासिब गुजारा हो जाता है? पहले से हालात बेहतर हैं या उसी तरह ही है? उसी तरह ही है, बेहतर नहीं है। वो महंगाई बढ़ गई है हालात, और जरा सा मैं दाम बढ़ाती हूँ तो लोग तो मुझे आगे बोलते हैं हाँ आपका पेट बहुत बढ़ गया, बहुत दाम बढ़ाती है। मुझे बताएं, मुझे आगे चीज कोर्स आगे महंगी मिलेगी तो मुझे भी दो मिलना चाहिए। दाम वाला मसला भी हम नाज़रीन के सामने ही हल कर लेते हैं। ये बताएं, एक जिंगर बर्गर जो होता है आप कितने का देती हैं? मैं 250 रुपए का दे रही हूँ। 250 रुपए का जिंगर बर्गर देती हैं। एक जिंगर बर्गर एक आदमी के लिए बहुत होता है, 250 रुपए का दे रही हैं। और अभी मैंने आपको दिखाया कि बिल्कुल सामने लोगों के बना रही है, बिल्कुल ताजा और फ्रेश। तो क्या बुरा कर रही हैं? 250 रुपए में एक बंदा पेट भरकर अगर जिंगर बर्गर खा रहा है तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये कोई ज्यादा प्राइस है। बस अभी लोगों की सोच पे। और आपके कौन कौन से खाने ज्यादा मशहूर हैं? मैं जिगर बर्गर भी है, ब्रोस्ट भी लोगों को अच्छा लगता है। रोस्ट कितने का देती हैं? ब्रोस्ट 400 रुपए का, 400 रुपए का। क्वार्टर ब्रोस्ट है, हाफ ब्रोस्ट है? क्वार्टर ब्रोस्ट। क्वार्टर ब्रोस्ट 400 रुपए का दे रही है, कोई पैसे ज्यादा नहीं है। अगर आप कंपेयर करें जिंगर बर्गर और ब्रोस्ट के इनके पैसों को, तो ये सिर्फ ज्यादती है बोलना कि इनके पैसे ज्यादा हैं। और ये आप महंगाई देखें किधर पहुंच गई है। लोग 2-2, 3-3 कारोबार कर रहे हैं, उसके बाद उनके घरेलू हालात जो है वो खराब हैं, घर नहीं चल पा रहा। ये तो फिर भी बेचारी मुनासिब रेट पर पैसे दे रही हैं। चाइनीज आइटम्स आप कितने का बेचती हैं और कौन कौन से चाइनीज आइटम्स आपके लोग शौक से खाते हैं? हाँ, चाइनीज में चाउमीन ज्यादा जाता है, चाउमीन वगैरह जाता है, और चिली ड्राई वगैरह भी जाते हैं। रेगुलर जो यहाँ पर लोग पसंद करते हैं। हाँ, चाउमीन ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कुछ छुट्टी है, कभी किसी खुशी गमी में जाने का मौका मिलता है या जिम्मेदारी के साथ आपको डेली यहाँ पर आना हो? डेली लगाती हूँ, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर मैं कहीं जाती हूँ। खुशी गमी में कुछ नहीं कर सकती। कोई आंटी ख्वाहिश के उम्र के इस हिस्से में भी जब आपने तंगियां देखी, सख्तियां देखी, लोगों की बुरी बातें सुनी, लेकिन फिर भी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए अपने शौहर को भी मोटिवेट किया कि काम करना है, लेकिन फिर भी कोई ख्वाहिश ऐसी जो आपके दिल में बाकी रह गई हो? हमारी बस यही ख्वाहिश है कि हम आगे घर अपना हो या कारोबार अपना हो, बस इससे ज्यादा। और मेरे बच्चे पढ़ ले, बस मुझे अल्लाह ताला इतनी हिम्मत दे। बच्चे क्या बनना चाहते हैं आपकी? जब अपने बच्चों से बात होती है वो बनना क्या चाहते हैं? कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, तो अभी 2 साल हुए हैं। जो आप यकीन करेंगे मेरे पास इसके पैसे नहीं थे। ये अब मीडिया के जरिए कोई बाहर से भैया, मैं उनको नहीं जानती कौन है क्या है, मैं नहीं जानती। खैर हज़रात ताउन कर देते हैं। ये लोगों का दिल बहुत बड़ा है कराची वालों का। नहीं, वो सब बाहर से मुझे आइए, यहाँ कराची से मदद नहीं है, बाहर से मदद आई। उस भाई ने फोन करके मुझे बोला कि मेरा आपका बच्चा पढ़ना चाह रहा है। मैं ठीक है, हाँ मुझे पढ़ना चाह रहा है बच्चा, तो आप क्या चाह रहे हैं? मैंने बोला मैं कुछ नहीं चाह रही, आप यूनिवर्सिटी देख ले, बच्चे को इस यूनिवर्सिटी में जाना है और वहीं फीस भरे, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए।
मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, आप वहीं यूनिवर्सिटी में पैसे भर दिया करें, बस मेरा बच्चा पढ़ लेगा, मैं आपको दुआ दे सकती यानी कि जो आप मेहनत कर रही हैं, खुद यहाँ पर रोड पर खड़े होकर खुद अपना काम कर रही हैं, रिस्क हलाल कमा रही हैं, लोगों की बातें भी सुन रही हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे अच्छा खा सकें और पढ़ सकें। बिल्कुल, मैं यही चाह रही हूँ, मेरी ज्यादा ख्वाहिश यही है कि हमारे बच्चे पैर पर खड़े हो, अच्छा कर दे। कल इनको ये तकलीफ जो मैं आज देख रही हूँ ना, मेरे बच्चों को ना देख रही। सही है, बस अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत डाले और आपको हर मकसद में कामयाब फरमाए। तो ये थी नाज़रीन कराची की मशहूर आंटी बर्गर वाली। अब इनके हस्बैंड भी इनके साथ हैं और अंकल चाइनीज के नाम से ये मशहूर हैं। ये अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमा रही हैं, अपने बच्चों को, इनकी ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाऊं और वो अच्छी तालीम हासिल करें, जिसकी वजह से ये सड़क के बीच में खड़े होकर लोगों की बातें सुनती हैं। आप भी कभी आंटी बर्गर के पास आके इनका मशहूर जिंगर बर्गर खाना चाहें तो सोल्जर बाजार आकर एक दफ़ा आंटी बर्गर का बर्गर जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान शान चौधरी को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।